नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। आज मैं आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमराष्ट्र में सोमनाथ नाम से जो ज्योतिर्लिंग है, आज मैं उसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को बाबा सोमनाथ की। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने कि किस प्रकार से सोमनाथ मंदिर शिवलिंग स्थापित हुआ, किसने किया था उसको, किसके नाम से सोमनाथ बाबा का नाम पड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय निताय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, एक समय की बात है, चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं जो राजा दक्ष की पुत्रियां थीं, और चंद्रमा उन 27 में से एक जो उनकी पहली पत्नी थी रोहिणी, उसको चंद्रमा बहुत प्रेम करते थे। बाकी अपनी 26 पत्नियों से बहुत कम प्रेम किया करते थे, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। तो इससे वो उनकी सारी और पत्नियां नाराज होके अपने पिता के पास गई। उन्होंने कहा, पिताजी, आपने हम सबका विवाह तो चंद्रमा के साथ कर दिया, लेकिन चंद्रमा सिर्फ रोहिणी को ही प्रेम करते हैं, हम लोगों की तरफ तो देखते भी नहीं हैं। उनकी ये बात सुन के उनके पिता बहुत नाराज हो गए, क्रोध में भर गए और जाके चंद्रमा से मिले और चंद्रमा को उन्होंने श्राप दे दिया। बोले, जिस सूरत पे तुम इतना अभिमान कर रहे हो, जिस पे इतना अहंकार कर रहे हो, मैं श्राप देता हूँ कि उसमें दाग लग जाए, कोढ़ पड़ जाए तुम्हारे भीतर, तुम देखने लायक न रह जाओ, ऐसी सूरत हो जाए तुम्हारी। भैया ऐसे श्राप दे दिया। उनके श्राप से ग्रसित होके चंद्रमा अब तो भैया छुपे छुपे घूमने लगे चारों तरफ और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए और दुख से व्याकुल होके ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से जाके बोले कि हे परम पिता, हे परमात्मा, हम पे कृपा करो, हमें दया करके कोई ऐसा उपाय बताओ कि जो मैं महाराज दक्ष के श्राप से मुक्त हो सकूं, जो हमारा चेहरा फिर से पूरा पहले जैसा हो सके। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम एक काम करो, तुम एक शिवलिंग बनाओ और उसके बाद भोले बाबा की तपस्या करो। जब भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो उनकी कृपा से तुम्हारा फिर से पहले जैसा स्वरूप हो जाएगा। भैया ये सुन के चंद्रमा सोमराष्ट्र पहुँचे, गुजरात में पहुँच के उन्होंने क्या किया, वहीं भैया एक शिवलिंग की स्थापना करी और उसी में शंकर जी की पूजा करना शुरू कर दिया और वहीं घोर तपस्या करने लगे शंकर भगवान की। शंकर भगवान को भी उनके ऊपर दया आ गई, चंद्रमा के ऊपर दया करके शंकर जी प्रकट हो गए। वहाँ पे प्रकट होके उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम पहले जैसे फिर हो जाओगे। तो चंद्रदेव बोले कि हे प्रभु, अब तुम यहीं हमेशा विराजमान हो जाओ हमेशा के लिए, जिससे कि इस समाज में मेरे प्रति लोगों का व्यवहार अच्छा हो जाए, जो इतना बेकार हो गया है। मेरी पत्नियां भी सब हमसे प्रेम करने लगे, प्रभु हम पे दया करो। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया और अपने अंश रूप में
वहीं विराजमान हो गए। तो चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, तो उसी सोम के नाम से ही उस शिवलिंग का नाम सोमनाथ पड़ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर तो उसके बाद उस शिवलिंग पे अनेकों ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटी कि सोमनाथ बाबा का चारों तरफ नाम हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला नाम सोमनाथ शिवलिंग भगवान का आता है। इसीलिए तो बहुत जितने आक्रमणकारी आए, जितने बाहरी आक्रांता आए, उन्होंने सोमनाथ पे ही सबसे ज़्यादा आक्रमण किया था, क्योंकि वो हमारा पहला शिवलिंग था जो चंद्रदेव ने अपनी साधना और तपस्या के बल पे भोले बाबा को वहाँ प्रकट किया था, जिससे उन्हीं के नाम से ही उस शिवलिंग का नाम सोमनाथ शिवलिंग पड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है बाबा सोमनाथ शिवलिंग की कथा। अब इसके आगे सोमनाथ के बाद जो आगे की शिवलिंग की कथा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। और ये कथाओं को आगे सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप भोले बाबा के भक्त हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शंकर भगवान की। हर हर महादेव। राधे कृष्णा।